आप देख रहे हैं समय भारत 24x7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवरडेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आज पंडित मनोज कुमार भारद्वाज जी, जो कि उत्तराखंड के APRO हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अभी जो उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं उसके बारे में आप क्या बताएं? नहीं, चुनाव एक देखो, हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, हम जीत सकते थे और हमारे प्रदेश में एक हवा भी थी कि कांग्रेस जीत रही है, और उसमें कई कारण रहे। कुछ तो पार्टी के अंदर की कोई बातें थी, और दूसरा कुछ समझ नहीं पाए। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे 250, 500, 1000, 1500 की कुछ मार्जिन से कैंडिडेट हारे। तो अब उसकी समीक्षा चल रही है। बड़े पार्टी के जो भी नेता हैं हमारे सब समीक्षा कर रहे हैं। जैसा उनका रिजल्ट आएगा तो बताएंगे आपको। नहीं, जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि 200, 300, 1000, 2000 पे हारे हैं, तो क्या ये EVM का फॉल्ट हो सकता है? जैसे आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी यूपी में जैसे कह रहे हैं कि ये EVM का फॉल्ट भी हुआ है, कहीं कहीं पे EVM चोरी भी हुई है। इसमें दो कारण है। मैं पक्का कहूँगा EVM का भी लगता है। दूसरा, जो बीजेपी की बी टीम है केजरीवाल, वो हर स्टेट में कांग्रेस का वोट काट रही है, और ज्यादा नहीं काट रही, 2%, 3%, 4% काट रही है। वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 2-3% वोट उन्होंने काटी है। SP का तो ऐसा कुछ नहीं था। और EVM का लगता तो है, शक तो है। मेरे हिसाब से तो EVM बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। जो हमारी शंका है वो दूर होनी चाहिए। सर, जैसे कि उत्तराखंड में होता है कि 5 साल बीजेपी राज करेगी, 5 साल आपका कांग्रेस राज करेगी। इस बार पहली बार इतिहास में हुआ है कि 2 बार बीजेपी आई है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। अभी मौजूदा में आपकी बीजेपी का शासन है, और उससे पहले कांग्रेस का था। वहाँ पे भी 1 साल कांग्रेस और 1 साल बीजेपी है। क्या वहाँ पे भी इस तरीके की कुछ चेंजिंग की उम्मीद है, या कांग्रेस ही वहाँ पे आएगी? देखो, कांग्रेस की मेहनत में कमी नहीं है। मैं उत्तराखंड में खुद था, मैं देख भी रहा था। आप भी जाकर, आप भी प्रेस वाले हो, आपने भी देखा होगा कि किसी भी, चाहे गरीब आदमी से, रक्षा वाले से, दुकान वाले से, या किसी बिजनेसमैन से, जिससे भी बात करोगे सब बोल रहे थे कांग्रेस, 100% कांग्रेस आए। उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। आज हिमाचल में भी जो समस्याएं हैं, आज जो इनकी झूठ की जो पोल खुली है, आज हिमाचल में भी ऐसा ही है। आज लोगों से बात करोगे, जो आज बिजली की या पानी की समस्या या बड़ी बड़ी जो भी यहाँ पे समस्याएं हैं, वो सब के सब लोग जानते हैं। आज हमें तो लग रहा है कि हम पक्का हिमाचल में जीतेंगे, पर उसके बाद क्या उत्तराखंड के जैसे हम तो नहीं कहेंगे कि ऐसा हो। तो पक्का जीत की बात है। अब आगे और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, जैसे कि अभी कई चुनाव हैं, जैसे अभी आपने बताया कि हिमाचल में है, गुजरात में है, नेक्स्ट ईयर आपका मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी चुनाव है। तो उसको लेके कांग्रेस के अभी जैसे राजस्थान में 3 दिन के सम्मेलन भी कांग्रेस का हुआ है, तो उसमें क्या प्लानिंग हुई है? किस तरीके से इसको हम कि कांग्रेस के हाथ से, जैसे राजस्थान कांग्रेस के हाथ में है, वो उससे ना जाए। मध्य प्रदेश भी सरकार बन चुकी थी, 10 महीने 12 महीने बाद सरकार गिर गई, फिर उसके बाद बीजेपी की आई है। तो उसको क्या, किस तरीके से क्या निष्कर्ष निकला है उन सम्मेलन में, कुछ उसके बारे में? देखो, चिंतन शिविर का तो सब लोग जानते हैं। जो भी हमारी जो भी घोषणाएं हुई है, सबसे पहले तो यूथ को 50% हिस्सेदारी देंगे, महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे, और जो भी जमीनी स्तर पर काम होंगे वो हम जून 15 तारीख से और 2 अक्टूबर से, जो हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने अनाउंस किया है, वो सब काम करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, दिल्ली और हरियाणा मेरे स्टेट, जो मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, हरियाणा मेरे पड़ोसी स्टेट है, वहाँ के बच्चे आज सब लोग राजस्थान में भाग रहे हैं नौकरी के लिए। आज जैसा क्या कारण है? आज आपने देखा 3 साल से सैनिकों की भर्ती नहीं हुई। आज रेलवे में इतनी वैकेंसी खाली है, आज वहाँ कोई वैकेंसी नौकरी के लिए कोई भर्ती नहीं हो रही। आज पूरे देश में बेरोजगारी की
त्राही त्राही मची हुई है। और आज सब लोग राजस्थान भाग रहे हैं, राजस्थान में काम हो रहे हैं। दूसरा वहां पर जो पेंशन पूरे देश में पेंशन जो होती थी उसका फायदा सब लोग, हर परिवार जानता है। नौकरी के बाद 1% किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाए या कोई और कारण हो जाए तो पेंशन से ही वो विधवा माँ या जो भी है उसका गुजर बसर होता था। आज छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी पेंशन की वजह से और वहां पे जो वैकेंसियां निकल रही है उसकी वजह से सारा देश दोनों स्टेट की तरफ देख रहा है। और हम अपना जो भी स्टेट आएंगे उसमें बेरोजगारी और जो भी महंगाई और जो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वो हम खत्म करेंगे और बेरोजगार बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देंगे। सर जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई बिल्कुल अपनी चरम पर है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सिलेंडर के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण सब्जी बिल्कुल महंगी होती जा रही है। उस बारे में आपका कहना है, क्योंकि उस जिस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, तब बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना, सब चीज़ें विरोध करना, तो उसके बारे में आपका कहना है कि कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन में कुछ कमी आई है कांग्रेस की तरफ से कि वो इस चीज़ को नहीं। इसके कारण है 2-3 कारण सब लोग जानते हैं पर बोल कोई नहीं रहा है। आप देखो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 452 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का है। सीएनजी 42 रुपए थी, आज 72 रुपए या कितना 2 रुपए और बढ़ा दिया, 74 रुपए हो गई है। उसके बाद इन सब को छुपाने के लिए आज ये क्या कर रहे हैं, बिलडोजर लेकर आ रहे हैं, हनुमान चालीसा लेके आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपस में भाई भाई को लड़वा रहे हैं। ऐसे राजनीति करने से देश का तो भला नहीं होगा। आज गरीब और गरीब होया जा रहा है। अडानी अंबानी अमीर हो, पैसे वाले हो, आप देख रहे होते जा रहे हैं। तो देश में आज जो गरीब आदमी के घर पर रोटी या चूल्हा नहीं चल रहा वो सरकार नहीं देख रही। भाई हिंदू मुस्लिम और देश को बांटने का काम हो रहा है, ये सब सही नहीं है। कांग्रेस थी तो देश में शांति थी, देश में बेरोजगारी बहुत कम थी और कांग्रेस ने बहुत काम किए, सब लोग जानते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, शीला जी के बारे में, शीला दीक्षित जी के बारे में जो 15 साल उन्होंने काम किया, पूरे देश में नहीं दुनिया में उनकी प्रशंसा हो। और आज भी लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ही सही थी। कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए हैं शायद इस 7-8 साल में तो आज मतलब दिल्ली का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया, इतना बुरा हाल है। जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता जान रही है, पर जनता को कहीं ना कहीं तो कुछ दिक्कत होगी कि जो कांग्रेस अपने जो जनता है उसको समझा नहीं पा रही है, कुछ तो दिक्कतें होंगी। नहीं, एक धर्म की वो बात करते हैं, उनकी बी टीम में केजरीवाल खड़े हैं, पंजाब में भी कुछ ऐसा ही था, आज दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही है। जिस स्टेट में वो भाग रहे हैं सब जगह वो एक सोची समझी राजनीति कर रहे हैं और लोग उसमें घले जा रहे हैं। अब आप देखो 3-4 जगह एडिटेशन हुआ, जहांगीरपुरी में केजरीवाल का कोई भी आदमी नहीं गया। उसके बाद जब शाहीन बाग में अभी हमारे कांग्रेस के जो एक्स-एमएलए थे वो बुलडोजर के सामने लेटे तो उनके अब्दुल्ला खां पूरी टीम को लेके आ गए और फिर एक राजनीति के तहत उन्हें अरेस्ट करा के जमानत दिला के घर बैठा दिया। पर ये दोनों मिलके इस देश को, इस दिल्ली को लूट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जनता सब जानती है, जनता कोई बेसमझ नहीं है, जनता को सब पता है। एक टाइम जनता ही बताएगी कि राजनीति कैसे होती है। ये चाहे धर्म की आड़ में आज बुलडोजर चला ले या धर्म की आड़ में महंगाई को छुपा ले, इनको जनता सबक सिखाएगी, ये मेरा कहना है। सर जैसा अभी हरियाणा में आपके पंचायत चुनाव और काउंसलर के चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पे क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, तो किस तरीके से कि आपका कब्जा, मतलब कांग्रेस का कब्जा आपका काउंसलर के चुनावों में हो जाए, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे उस वहाँ? इसमें मैं मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पड़ोसी राज्य हरियाणा में जो खुशी की लहर, जो अब नई टीम बनाई है,
उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में या प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए हैं या कार्यकारी अध्यक्ष जो भी बनाए हैं, उनकी आज बहुत प्रदेश में प्रशंसा हो रही है और लोगों से आप बात कर सकते हो कि आज कांग्रेस के बारे में हर आदमी बोल रहा है कि कांग्रेस पक्का सरकार बनेगी। और जो भी आज आप देखो, पीछे बच्चों ने हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया, बेरोजगारी के खिलाफ। इतने हजारों लाखों बच्चे आज रोडों पर घूम रहे हैं जिनको कोई काम तो है ही नहीं। देखो, पहले बीजेपी ने जीएसटी, उसके बाद नोटबंदी, उसके बाद कोरोना, और चौथा जो ये काम कर रहे हैं, ये भी एक कोरोना का जैसा ही है जो हिंदू मुस्लिम की आज ये बातें कर रहे हैं। आज विकास की बातें क्यों नहीं कर रहे? आज विकास कहाँ है? ये तो कह रहे हैं विकास पैदा हो गया, बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, कहाँ खड़ा है विकास? आज दिख नहीं रहा कहीं भी विकास। भाई, हिंदू मुस्लिम मस्जिद धर्म की बातें करते हैं। अब मैं एक बात करूं कि मैं हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ता हूं, मेरे माँ बाप ने सिखाया है, मेरे बच्चे ही पढ़ते हैं, पर ये नहीं सिखाया कि हम रोड पर जाके हनुमान चालीसा पढ़े। हम घर में पढ़े, अपने मंदिर में जाके पढ़े, रोड पर तो कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। आज जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय भारत को दिया। धन्यवाद। ऐसे ही खास सेक्शन से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। देखने में आप भूलिएगा समय भारत 24/7। आप देख रहे हैं समय भारत 24/7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवर डेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल,